हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो 24,918, दिस इज द क्लोजिंग फॉर टुडे। आज वेडनेसडे, 11th ऑफ सितंबर, एंड नाउ वी विल गो फॉर 12th ऑफ सितंबर, जो कि है कल थर्सडे। वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई 51,010 पे। ठीक है। आज की जो ये फॉल आई है, इसको देख के एक 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 पैसे का भी घबराहट लाना नहीं है। दिस वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज मार्केट ने फिर से जो है एक बाइंग करने का मौका दिया है। अब जिन्होंने इसमें बाइंग किया होगा, वेल एंड गुड। अगर जो लोग घबरा के माल छोड़ दिए या पुट वुट लेके गए, तो भाई उनका कुछ कर नहीं सकते। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि आज एक बोरिंग डे रहेगा, एक व्हाट वी से एक दबा हुआ साइलेंट डे रहेगा। आधे से ज़्यादा दिन तो साइलेंट ही था, लेकिन बाद में जो है मार्केट ने एक मौका दिया है सबको बाय करने का, और रेड में क्लोज किया है। इवेंट के पहले अगर कोई चीज़ नेगेटिव क्लोज हो रही है, तो ऑब्वियसली वो एक मौका होता है बाय करने का। अगर आज मार्केट एक तेजी में बंद हुआ होता, मानो 25, 200, 250 के आसपास अगर बंद हुआ होता, तो कल एक चांस बन सकता था डिप का। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक डिप दे दी है, तो यहाँ से मार्केट अब कल ऊपर ही जाएगा। लेकिन सीपीआई डेटा यूएस के क्या आते हैं, वो सब इस पे मैटर करेगा। ठीक है। आगे बढ़े उससे पहले लेट्स सी आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया है। मैंने कौन कौन से ट्रेड दिए हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा व्यू समझ में आए। ठीक है। ये मैंने सुबह 8:45 लिखा हुआ है। टुडे कुड बी अ फ्लैट एंड बोरिंग डे एनीवे, निफ्टी बेस्ट बाय लेवल विल बी 24,941। 941, ये मैंने बेस्ट बाय लेवल सुबह ही दिया हुआ था। ठीक है। अब ये 941 कहाँ से आया, और आज जो निफ्टी ने डिप लगाई, वो कुछ 24,900 के नीचे गया था, 885 तक गया था। वो लेवल क्या था वो भी हम देखेंगे। ठीक है। कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,800, 750। It's a buy in dips altogether, and target for coming days will be 25,500, 700. Today will be CPI data from USA, and tomorrow India's. So today premium eating day might be there. So relax today, and if any dip comes, then go for October 25,200 कॉल। ये मैंने ऑलरेडी सुबह 8:45 ही बता दिया था। देखा जाए तो मार्केट ने हूबहू वैसा ही किया है, वैसे ही चला है जैसे मैंने मेरे सुबह वाले मैसेज में, मेरे ग्रुप में मैंने इंटीमेट किया था। आधे से ज़्यादा दिन, या हो सकता, या ये कह लो कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का आधा पोर्शन, मार्केट्स वर बोरिंग। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। 50 पॉइंट प्लस होता, 50 पॉइंट माइनस होता। प्रीमियम सब खराब कर, मतलब प्रीमियम सब खाए गए। एंड लास्ट के आधे पौने घंटे में मार्केट ने डिप दे दिया। और मैंने तो सुबह ही कहा था कि अगर कोई डिप आती है, देन गो लॉन्ग। अक्टूबर का 25,200 का कॉल लेना है। ठीक है। फिर 9:45 मैंने लिखा है टुडेज लो एज स्टॉप लॉस बाय आईसीआईसीआई सीएमपी 1234। टारगेट होगा 1260, 80, 1310। आईसीआईसीआई इतनी गिरावट में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में खड़ा रहा, 1230 के आसपास कुछ क्लोज हुआ है। विल सी दैट। फिर एलआईसी हाउसिंग का एक बाय कॉल दिया हुआ है 9:45, 9:50 पे। स्टॉप लॉस होगा 670 का क्लोजिंग बेसिस। टारगेट ओपन है। और सीएमपी था उस वक्त 684, 85। ठीक है। उसके बाद ये 95 तक गया। इंडसइंड बैंक का बाय कॉल दिया था, 1431 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 1405 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। टारगेट होगा 1500, 1550, 1600। 11:12 पे मैंने टाटा मोटर का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। देखिए, टाटा मोटर ओवरसोल्ड है, और आज तो 5% डाउन था। इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 950 पे, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 962 पे। ठीक है। तो जिनको भी इंटरेस्टेड हो, दे कैन गो फॉर। और अगर पेशेंस हो, तो अक्टूबर का 1050 का कॉल लेना है 15 रुपए में। इतनी गिरावट में भी ये जो है
1475 1480 के आसपास कुछ बंद हुआ है। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे कहाँ पे बंद हुआ है इसका कॉल। और मेरे कुछ क्लाइंट्स ने जो है इसका फ्यूचर बाय किया है, और कुछों ने जो है इसको कैश में डिलीवरी में लिया हुआ है। दे आर प्लेइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, उनको सिर्फ एक डिप की ज़रूरत थी, तो दे हैव गॉट द डिप एंड दे हैव क्रिएटेड अ लॉन्ग पोजिशन। ठीक है, टाटा मोटर। उसके बाद में मैंने 12:10 में पीएफसी में थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न बना है ऑन अ डेली चार्ट। नाउ इट विल मेक थ्री वाइट सोल्जर्स। टारगेट होगा 570 प्लस। होल्ड द स्टॉक एंड ऑल्सो कैन ऐड मोर। उस वक्त सीएमपी था 510 का। ठीक है, 510 का करंट मार्केट प्राइस था। ये कुछ गिर के 502 पे कुछ क्लोज हुआ है। तो ठीक है, अब मार्केट ही इतना आया नीचे तो ठीक है। फिर 2:15 पे जब मार्केट ये लेवल पे आया था, 24,941 के आसपास आया था, तब मैंने लिखा था 24,941 इज अ स्ट्रॉन्ग बाय लेवल इन निफ्टी। 24,897 इज 61.8% फिबोनाची लेवल। ठीक है, भले 24,941 के नीचे क्लोज आया है, लेकिन जो फिबोनाची 61.8% है वो आया है 24,897। निफ्टी ने जो 885 की लो बनाई है, वो कहीं ना कहीं उसने ये 61.8% को रिट्रेस किया है, एंड उसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज सेफ। फिर मैंने एक बाय ट्रेड दिया है बैंक निफ्टी का 18 सितंबर का, 51,000 का कॉल लेना है 428 पे। ठीक है, ये जो भी भाव मिले फ्राइडे को हमें काट लेना है, इसको इसको मंडे पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, प्लस हो चाहे माइनस हो। एंड मैंने 3 बजे के करीब लिखा है कि डू नॉट स्टॉप लॉस एनीथिंग और सेल एनीथिंग, गो लॉन्ग विथ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 24,700 600 जोन। टारगेट्स आर इंटैक्ट ऑफ 25,500 मिनिमम। उस वक्त मार्केट चल रहा था 24,895 पे। ठीक है, तो टुडे वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। जिन्होंने इसको ग्रैब किया होगा उनको आने वाले दिनों में ही इसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, पीएफसी का 501 पे कुछ क्लोजिंग आया है। टाटा मोटर के कॉल का क्लोजिंग 15.30 पे आया है। 15 का हमारा बाइंग था, 15.30 पे क्लोजिंग आया है इसका। ठीक है, निफ्टी का हम चार्ट लगाते हैं डेली का। देखिए 941 कहाँ कैसे आया, ये हाई 25,130। ठीक है, ये हाई और ये वाली लो, ये दो कैंडल की हाई लो का जो सेंटर पॉइंट आता है वो 941 पे आता है, 24,941। ठीक है, और इसी का 61.8% लेवल आता है 24,897। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने जो है आज 885, यानी कि वो 61.8% ही उसको रिट्रेस किया हुआ है, एंड क्लोज उसके ऊपर दिया है 918 पे। अगर 941 के ऊपर दे देता, 24,941 के ऊपर दे देता, तो मामला बहुत ही पॉजिटिव होता। फिलहाल भी मामला पॉजिटिव ही है, पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जो भी होना है न्यूज़ पेज होना है, सीपीआई डेटा के अकॉर्डिंग होना है। तो देखते हैं अब, क्लोजिंग चाहे कहीं भी हो, कल देखते हैं मार्केट कैसे करता है। ठीक है, और वैसे भी आज एक्सपायरी थी, और मैंने हमेशा कहा है, वैसे तो हमारी रोज ही एक्सपायरी होती है, लेकिन आज क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी की जो ये क्लोजिंग आई है इस पे आप ट्रस्ट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो, तो जो परसों की कैंडल बनी है और उसके बाद 2 दिन की जो कैंडल बनी है, आज और कल की, परसों की कैंडल के 50% तक भी ये गया नहीं है, इतना नेगेटिव होने के बावजूद। परसों का जो हाई और लो है वो क्या है, परसों की कैंडल यानी कि 9 सितंबर की कैंडल। ठीक है, 51,192। 9 यानी आई गेस मंडे की कैंडल है, हाँ बराबर मंडे की कैंडल है। ठीक है, 192 प्लस 53,609। इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो 50,780, तो 50,780
बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय बाय लेवल होगा। ठीक है, उस 700 का चाहो तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर 600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी में जो एक्चुअल स्टॉप लॉस लगेगा वो 50, 200, 300 का ही लगेगा। ठीक है। वैसे तो अभी तक ये परसों की कैंडल के 50% तक भी आया नहीं है। ठीक है, तो आई बिलीव के बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी ने 61.8% तक आया आया हुआ है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो तो परसों की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल का हाई और लो देखते हैं। 24,957 और 24,753। ये तो ठीक है, 855 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, ये वाले कैंडल। ठीक है, तो यहाँ तक तो आया ही नहीं है, लेकिन 885 तक आया। तो कहीं ना कहीं 30 पॉइंट का यहाँ पे फर्क रह गया। लेकिन बैंक निफ्टी तो इसके नीचे, मतलब ये कैंडल को आधा भी इसने अभी तक रिट्रेस किया नहीं है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है। एंड इसमें अगर करंट आया तो ये आपको 52,000 से 52,500 तक मिनिमम दिखा देगा। उसके बाद देखते हैं आगे कितना जाएगा, लेकिन फिलहाल तो 52,000 से 52,500 का टारगेट इसका बनता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या देखना था? इंडसइंड बैंक देखना था ना। ICICI बैंक। ठीक है, ये देखिए 1234 पे मैंने बाय दिया था, 1236 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। ICICI यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है, देखिए। ये मुझे लगता है कल ही रॉकेट होगा। ICICI में भी जो है, पिछले ये मंडे की कैंडल के 50% तक भी स्टॉक प्राइस आया नहीं है। और जो भी 3 दिन की कैंडल बनी है, भले ये यहाँ पे डोजी बनी है, पर वो ग्रीन कलर की डोजी बनी है। तो बैंकिंग स्टॉक्स आर प्रिटी मच स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी भी स्ट्रांग ही है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। मैंने कल बजाज ऑटो का 11,000 का कॉल बाय करने दिया था। कल बजाज ऑटो 10,780 का जब उसने लो बनाया था, मैंने 10,800, 850 के आसपास 11,000 का कॉल बाय करने दिया था। आज बजाज ऑटो का जो स्पॉट का प्राइस है वो 11,420 पे है। यानी कि 11,500 की तो उसने हाई लगाई है। सोचो वो कॉल का भाव क्या हुआ होगा, ये देख ही लेते हैं। 11,000 का कॉल का भाव चल रहा है 490। ठीक है, तो देखिए ट्रेड्स आपको इस तरीके के आएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि अब क्योंकि ये चैनल नया है, और इतने लोग मतलब क्या कहते हैं, वाकिफ नहीं है। भले मेरे क्लाइंट्स जो है वो कुछ बन बन गए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये चैनल फैलेगी लोगों में, लोगों को भी पता चलेगा कि किस तरीके के ट्रेड्स ये चैनल पे आते हैं। अब जो लोग ये देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता ही है। तो अगर आप लोग में से कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। आपको व्हाट्सएप करना होगा 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो, और कोई भी चारों में से कोई भी एक सर्विस यू कैन गो फॉर। 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। 1 मंथ के चार्जेस होंगे 1,500, 3 मंथ्स के होंगे 3,000, 6 मंथ्स के 6 मंथ्स के होंगे 5,000, एंड 12 मंथ्स के होंगे 8,000। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे यू कैन गो फॉर इट, एंड यू कैन ऑल्सो हैव सच ट्रेड्स। ठीक है, बाकी
इंडसइंड बैंक थोड़ा सा आया है नीचे। इंडसइंड बैंक मैंने कितने पे दिया था, ये एक बार फिर से नजर करते हैं। इंडसइंड बैंक दिया था 1431 पे बाय दिया हुआ है, और स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1421 पे, ठीक है, कोई इतना ये नहीं है। इंडसइंड बैंक में मैं क्यों बुलिश हूँ, ये यहाँ पे क्या बना रहा है, अब जो लोग भी टेक्निकल जानते होंगे वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इट्स एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट आएगा 1450 क्रॉस करने पर। जैसे ये स्टॉक 1450 क्रॉस करेगा, ये आपको 1500, 1600, और हो सकता है 1700 भी निकल जावे, ठीक है। एटलीस्ट 1600 तक तो ये निकलेगा ही निकलेगा, 1550 से 1600 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस काउंटर पे ज्यादा बुलिश हूँ, इंडसइंड बैंक पे, ठीक है। और टाटा मोटर एकदम टूटा फूटा स्टॉक हो चुका है, अपने बोलिंजर से बाहर आ चुका है, और एग्जैक्टली exactly अपने सपोर्ट पर ही है। नीचे में मे बी 950 या मे बी 962 के आसपास अगर गया तो गया, पर वहां से वो एक करंट के साथ बाउंस मारेगा, ठीक है। हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है, और इसका जो मिनिमम टारगेट होगा वो 1100 प्लस का होगा। ये यहाँ से रॉकेट होगा, और ये हो सकता है 1100 1200 की तरफ निकल जावे। इसलिए मैंने अक्टूबर का ट्रेड दिया हुआ है, ये मंथ का ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट अब कैसे क्या होता है, सीपीआई डेटा क्या आते हैं उसके ऊपर जो है कल की मार्केट का अंदाज़ा लग जाएगा। और कल हमारे सीपीआई डेटा आएंगे, तो अगर कल एक बहुत बड़ी तेजी होती है, तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके आप कल बुक करके जाओ। हो सकता है फ्राइडे के दिन मार्केट फिर से गैप अप ही खुले, बिकॉज कल हमारा सीपीआई डेटा आएगा। और अगर एक ब्रेकआउट ही आ गया तो फ्राइडे को भी मार्केट अच्छा खासा रैली कर सकता है। और ये रैली ऐसी होगी जो 100 150 पॉइंट की नहीं होगी, ये 300 400 पॉइंट की रैली हो सकती है। तो हो सकता है मार्केट 2 दिन में 500 600 पॉइंट रैली कर दे फ्राइडे तक, करंट लेवल से, ठीक है। ये लेवल से अगर मैं कहूँ तो 500 600 पॉइंट अगर पकड़े तो 25 500 का लेवल आ ही जाता है। तो एट प्रेजेंट तो भाई हम बुलिश ही हैं। बाकी देखते हैं कैसे क्या मार्केट करता है। हाँ, अगर कोई तेजी आती है तो जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा विल कीप बुकिंग, ठीक है। और हाँ, मैं सभी से एक विनती कर दूं कि देखिए, चालू मार्केट हो चाहे क्लोज मार्केट हो, अगर आप मेरे क्लाइंट हो देन ओनली यू आस्क मी ये स्टॉक का क्या है और वो स्टॉक का क्या है, क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट्स तक को उनके खरीदे हुए स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताता। कोई अगर मुझसे पूछे कि भाई मैंने फलाना स्टॉक लिया हुआ है, अब आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, मैंने थोड़ी बोला है आपको लेने को, ठीक है। मैंने मैं मेरे ग्रुप में जो रेकमेंड करता हूँ, मैं मेरे क्लाइंट से उनकी भी बात नहीं करता, क्योंकि एक बार ट्रेड दे दिया, आपने ट्रेड ले लिया, आपका प्रॉफिट आ गया, बुक कर लो। हाँ, अगर स्टॉक आपने लिया है वो कुछ नीचे आ गया है और आपकी पोजीशन स्टक हो गई है, देन वी डिस्कस। अब यहाँ पे तो आप मेरे ना क्लाइंट हो ना कुछ हो, और फिर चालू मार्केट में आप मैसेज करोगे या पूछोगे कि भाई इसका क्या लग रहा है, भले आप, मैं मानता हूँ कि यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट फिर भी या तो आप 1500 देके सीधा क्लाइंट बन जाइए। आपको मेरी तरफ से जो ट्रेड्स आएंगे वो तो आएंगे ही, और देखिए, दिए हुए हर ट्रेड में काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड देना दैट इज माय जॉब। हर ट्रेड पे आप पोजीशन तो नहीं बनाओगे ना, कोई भी एक दो ट्रेड जो आपको सही लगे, जो आप जिस स्टॉक से आप फेमिलियर हो, वो स्टॉक के अगर वो स्टॉक की आपको ट्रेड आती है तो आप लीजिए, ठीक है ना। अगर आप, इसके लिए मैंने ये 1 महीने वाला इसीलिए मैंने शुरू किया था कि 1500, आई मीन क्या है 1500, कुछ भी नहीं, राइट। तो अगर आप वो भी पे नहीं कर पा रहे, देन आई एम सॉरी कि मैं मतलब जो भी मैं बोलूँगा ये वीडियो देख के यू कैन गो अहेड। बाकी बाकी आई एम नॉट कंसर्न विथ आपने क्या पोजीशन बनाई है क्या बनाई, मतलब जो भी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी आप, मैं यहाँ पे जो भी
कह रहा हूँ, दैट इज द ट्रेड्स विच आई हैव गिवन टू माई क्लाइंट्स, और मैं यहाँ पे सिर्फ वो शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे किसी को रेकमेंड नहीं करता कि भाई मेरे दिए हुए ट्रेड पे आप काम करो। ठीक है, आप आपके एडवाइजर से पूछ कर ही काम करिए। ठीक है, तो जब आप आपके एडवाइजर से पूछ कर ही काम करोगे तो फिर मैं उसमें क्या राय दूँ? राइट। तो अगर आपको मुझसे राय चाहिए देन बी माई क्लाइंट, और फिर आपको जो स्टॉक के बारे में बात करनी है वी आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो। देखते हैं मार्केट कल कैसे ओपन होता है।